अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद तारिक और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस दूसरे लेक्चर में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के 4 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले है टोटोलॉजी। कि टोटोलॉजी क्या है? अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज़ ऑलवेज ट्रू, ऐसी प्रोपोजिशन जो हमेशा क्या हो, ट्रू में लिखी जाए, नो मैटर व्हाट द ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ द प्रोपोजिशन अकर इन इट। ये अलग बात है कि प्रोपोजिशन की वो वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो, मगर टेबल में हमेशा वो ट्रू की फॉर्म में लिखी जानी चाहिए, तो हम लोग उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। टोटोलॉजी के बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज़ ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड अ कॉन्ट्राडिक्शन। प्रोपोजिशंस की ऐसी टेबल वैल्यूज़ जिनमें सारे के सारे क्या हो, फॉल्स हों, तो उस टेबल वैल्यूज़ को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, कि वो जो टेबल है वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन का टेबल है। उसके बाद आता है कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी क्या है? अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज़ नाइदर टोटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्राडिक्शन इज कॉल्ड अ कॉन्टिंजेंसी। कि ऐसी प्रोपोजिशंस जिनकी टेबल वैल्यूज़ ना तो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए और ना ही फॉल्स होनी चाहिए, तो उस टेबल वैल्यूज़ को, उन प्रोपोजिशंस को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ये कॉन्टिंजेंसी है। आइए इस टेबल से वाज़े करते हैं। अगर पी हमारे पास कोई भी एक स्टेटमेंट हो, एक प्रोपोजिशन हो, तो वो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। तो अगर इसका नेगेशन लें, अगर पी ट्रू है तो इसका नेगेशन क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर पी फॉल्स है तो इसका नेगेशन ट्रू होगा। अब P और नेगेशन P के दरम्यान अगर हम लोग कंजक्शन की बात करें, तो कंजक्शन की टेबल वैल्यूज़ में से अगर देखें, अगर दोनों में एक भी ठीक होगा तो बात ठीक मानी जाती है। तो ये ठीक है, ये गलत है, तो बात ठीक मानी जाएगी। अगर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो भी ट्रू। तो ऐसा टेबल जिसमें सारी की सारी वैल्यूज़ ट्रू हों, उस टेबल को हम लोग बोलते हैं टोटोलॉजी। अब P और नेगेशन P, इन दोनों के बारे में अगर देखें, डिसजंक्शन क्या है? डिसजंक्शन में जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू हों तो हम लोग ट्रू लिखते हैं, अदरवाइज फॉल्स। क्योंकि डिसजंक्शन क्या था, जिसको हम लोग एंड बोलते हैं। तो ये दो सेंटेंसेस को, दो प्रोपोजिशंस को मिला के एक सेंटेंस बना लेते हैं हम लोग। और जब एक लाइन में एक भी बात गलत हो तो हम लोग कहते हैं कि ये पूरे का पूरा सेंटेंस क्या है, गलत। तो अगर P ट्रू है और नेगेशन P फॉल्स है, दोनों में से एक भी गलत हो गया तो गलत, दोनों में से एक भी गलत हो गया तो गलत। तो ऐसा टेबल जिसमें सारी की सारी वैल्यूज़ फॉल्स हों, हम लोग उस टेबल वैल्यू को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। तो अब अगर इन दोनों के बारे में बात करें तो इसमें ट्रू भी है, फॉल्स भी है, फॉल्स भी है, ट्रू भी है, तो ये दोनों के दोनों टेबल्स क्या होंगे, कॉन्टिंजेंसी। तो सबसे पहले हमने टोटोलॉजी के बारे में पढ़ा कि टोटोलॉजी क्या है, ऐसी टेबल वैल्यूज़, ऐसी प्रोपोजिशंस जिनमें सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हों, ट्रू हों, तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटोलॉजी। और जिनमें सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हो, फॉल्स हों, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। और जिनमें ट्रू भी हो, फॉल्स भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिंजेंसी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है। लॉजिकल इक्विवेलेंस इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टेटमेंट्स या टू प्रोपोजिशंस इन विच दे हैव द सेम ट्रूथ वैल्यूज़। कि लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, ये दो प्रोपोजिशंस के दरमियान ऐसा रिलेशन होता है कि जिनमें दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम लिखी जाए, और इसको हम लोग P इक्विवेलेंस क्यों बोलते हैं। द नोटेशन, यानी कि इसको लिखने का जो मेथड है, उसमें हम लोग P इक्विवेलेंस क्यों इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। और यहाँ पे P एंड क्यों क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस है, कि वो किसी लॉजिक के तहत आपस में सेम वैल्यूज़ रखेंगे। आइए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन से जाहिर होगा कि लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है और उसको किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन ये है, शो दैट नेगेशन P और Q एंड P इम्प्लाइज Q आर लॉजिकल इक्विवेलेंट। अब देखें, क्वेश्चन हमसे ये किया गया है कि एक हमारे पास प्रोपोजिशन ये है और एक हमारे पास प्रोपोजिशन ये है, तो वो कहता है कि इसको लॉजिकली आप लोग देखें कि आया कि ये दोनों के दोनों सेम वैल्यूज़ रखते हैं या नहीं। हम लोगों ने ये शो करना है, यह चेक करना है कि ये हैं या नहीं। तो आइए देखें,
हमारे पास P क्या है, एक स्टेटमेंट। और एक और बात याद रखिएगा, हमारे पास लॉजिकल इक्विवेलेंस के अंदर जितनी प्रोपोजिशंस हों, हम लोग उसको लिखने का मेथड देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट हैं, दो प्रोपोजिशन है P और Q। तो हम लोगों ने इसको इस तरह से लिखना है P Q। फिर यहाँ से हम लोगों ने लिखना स्टार्ट करना है कि इसमें कितने ट्रू होंगे, कितने फॉल्स होंगे। तो जितनी स्टेटमेंट हो P Q R भी हो सकती है, हम लोग लिखेंगे P Q R। मगर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दो प्रोपोजिशन है, तो हम लोग लिखेंगे P Q। तो इसमें ट्रू कितने लिखने हैं, फॉल्स कितने लिखने हैं, उसको लिखने का मेथड क्या है कि पहले में हम लोग लिखते हैं 2 की पावर 0। अब देखिए 2 की पावर 0 किसके बराबर होगी, 1 के इक्वल। तो इसका मतलब 1 by 1 लिखना है कि ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 की पावर 1, ये किसके इक्वल होगी, 2 के। तो इसका मतलब ये होगा कि जो P की वैल्यूज़ हैं वो 2 by 2 लिखनी है, पहली दोनों ट्रू, दूसरी दोनों फॉल्स। तो अब देखते हैं जो चीज़ हम लोगों ने शो करनी है उसमें नेगेशन P भी है, तो हम लोगों ने ये P है इसका नेगेशन भी ले लिया। अगर ये ट्रू है तो इसका नेगेशन क्या होगा, वो फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये फॉल्स है, ये ट्रू होगा, ये भी फॉल्स है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो अब पहले इसका टेबल बनाते हैं, नेगेशन P और Q का। ये है नेगेशन P और ये है Q। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि और को हम लोग कंजक्शन बोलते हैं, और कंजक्शन की टेबल वैल्यूज़ को अगर देखा जाए तो दोनों में अगर एक भी ठीक हुआ तो ठीक, तो दोनों में अगर एक भी ठीक हुआ तो ठीक, अगर दोनों गलत तो गलत, अगर दोनों ठीक तो भी ठीक, अगर दोनों में एक भी ठीक हुआ तो ठीक। मैक्सिमम एक ठीक होना लाजमी है। अब P इम्प्लाइज Q की बात करते हैं। हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं P और Q। इम्प्लाइज को हम लोग इसकी टेबल वैल्यूज़ को अगर देखा जाए तो इसको हम लोग इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं कि एक स्टेटमेंट दूसरे के ऊपर इम्प्लाई हो रही है। तो उसकी टेबल वैल्यूज़ को अगर देखा जाए तो अगर दोनों में से दोनों ट्रू हों तो हम लोग ट्रू लिखते हैं, और अगर P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो फॉल्स लिखते हैं। कैसे, हमने जब इम्प्लीकेशन की डेफिनेशन की, कंडीशनल भी इसको बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दोनों की दोनों कंडीशंस ठीक होंगी तो हम लोग ठीक लिखते हैं कि अगर P भी ट्रू है Q भी ट्रू है तो P इम्प्लाइज Q क्या होगा, वो भी ट्रू होगा। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ तो मैं टैक्सों को कम कर देता हूँ। तो इसमें 4 कंडीशनें थी हमारे पास कि अगर मैंने बात की कि मैं सिलेक्ट हो गया और मैंने टैक्स भी कम कर दिए तो ठीक है, मैं अपनी बात पे पूरा उतरा हूँ। अब अगर मैं सिलेक्ट हो गया मगर मैंने टैक्स कम ना किए तो मैं अपनी बात से मुकर रहा हूँ, मतलब ये कि ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होंगी, फॉल्स होंगी। अब अगर मैंने कहा मैं सिलेक्ट नहीं होता और टैक्स फिर भी कम हो जाते हैं, दैट्स इफेक्ट ऑन अदर फैक्टर, कि मे बी कि जो दूसरा बंदा सिलेक्ट हो वो टैक्सों को कम कर दे तो बात ठीक मानी जाएगी। अगर दोनों ही गलत हों तो भी ठीक है, क्यों, जो मैंने बात की ही नहीं मैं उसको पूरा कैसे करूँगा, तो भी बात ठीक मानी जाती है। तो P इम्प्लाइज Q कंडीशनल स्टेटमेंट में जब हमारे पास P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो ही हम लोग फॉल्स लिखते हैं, अदरवाइज ट्रू लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये लॉजिकल इक्विवेलेंस का एक क्वेश्चन मैंने किया और मैंने 3 क्वेश्चंस और लिखे हैं कि जो कि आपने खुद करने हैं। फिर आपको पता चलेगा कि आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस की समझ आई या नहीं आई, या आप उसका टेबल वैल्यूज़ बना सकते हैं या नहीं बना सकते। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने शो करना है कि नेगेशन P और Q एंड नेगेशन P एंड नेगेशन Q आर लॉजिकल इक्विवेलेंस। पहले आप लोगों ने इसको शो करना होगा कि ये दोनों की दोनों जो इनकी लॉजिकल वैल्यूज़ हैं वो सेम आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो हमारे पास क्या है, वो P एंड Q, P और Q एंड R एंड P और Q एंड P और R कि ये दोनों की दोनों सेम वैल्यूज़ रखते हैं लॉजिकली। किस तरह से, जैसे हम लोगों ने छोटी जमातों में पढ़ा, छोटी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि A यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल होता है किसके, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो इसी तरह से हमने इस वाले क्वेश्चन में भी यही चीज़ शो करनी है कि अगर हम लोग इसकी टेबल वैल्यूज़ बनाएं और इसकी टेबल वैल्यूज़ बनाएं तो दोनों की दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। ये भी आप लोगों ने शो करना होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हम लोगों ने शो करना है P इम्प्लाइज Q एंड निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, ये दोनों की दोनों सेम वैल्यूज़ रखते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आपने लॉजिकल इक्विवेलेंस के शो करने हैं कि सबकी वैल्यूज़ सेम आते हैं। ये स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉजिकल इक्विवेलेंस लॉ क्या है। मतलब ये जितने भी हम लोगों ने प्रोपोजिशंस की, इनमें ये लॉ क्या मायने रखते हैं, इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले है हमारे पास, अगर पहला लॉ देखें तो P हमारे पास कोई भी एक प्रोपोजिशन है, तो अगर P एंड उसकी ट्रुथ वैल्यूज़ को देखें तो अगर प्रोपोजिशन हमारे पास कोई भी एक स्टेटमेंट है एंड वो ट्रू है तो क्या होगा कि हमारी जो प्रोपोजिशन है वो ठीक है। यानी कि वो अगर P एंड T इज इक्वल टू P हो या P और F इज इक्वल टू P हो, मतलब ये कि हमारी जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू हो या फॉल्स हो, वही प्रोपोजिशन बन जाए, तो ऐसे लॉ को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। दूसरा लॉ क्या है, डोमिनेशन लॉ। वो क्या है कि अगर P और P की ट्रुथ वैल्यूज़ इज इक्वल टू हो ट्रुथ वैल्यूज़ के, या P एंड फॉल्स इज इक्वल टू हो फॉल्स वैल्यू के, तो हम लोग ऐसे लॉ को डोमिनेशन लॉ बोलते हैं। तो अगर P और P मतलब जो प्रोपोजिशन है उसको उसी प्रोपोजिशन के साथ हम लोग कंपेयर करें तो वो क्या हो, उसी प्रोपोजिशन के इक्वल आए, तो हम लोग ऐसे लॉ को क्या बोलते हैं, इडेम्पोटेंट लॉ। इसके बाद हमारे पास आता है कमोटेटिव लॉ। कमोटेटिव लॉ क्या है कि अगर आप लोग P और Q इसकी ट्रूथ टेबल बनाएं या Q और P की ट्रूथ टेबल बनाएं, अगर वो दोनों की दोनों सेम वैल्यूज़ लेके आएँ, सेम वैल्यू रखें, तो हम लोग ऐसे लॉ को क्या बोलते हैं, कमोटेटिव लॉ। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, तो ये वाला जो लॉ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमोटेटिव लॉ। इसके बाद आता है डबल निगेशन लॉ, कि डबल निगेशन जो है वो हमेशा अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। तो कैसे कि अगर हम लोग लिखें -1 इज इक्वल टू किसके होगा, +1 के, और 1 क्या है, कोई भी एक स्टेटमेंट है, तो अगर हम लोग इसका निगेशन ले लें फिर दोबारा निगेशन ले लें तो वो पहले वाली प्रोपोजिशन ही बनेगी। अब देखिए, इसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3, तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों को पहले कैरी कर लें और इक्वल की दूसरी साइड पे इसको छोड़ के इन दोनों को कैरी कर लें। इन दोनों के आंसर क्या होंगे, सेम होंगे, तो ऐसे लॉ को हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। इसके बाद ये वाला हमने एक क्वेश्चन भी इससे पहले किया कि P और Q एंड R इज इक्वल टू, कि पहले P इस Q पे अप्लाई होगा, फिर ये P इस R पे अप्लाई होगा, और सेंटर में क्या आएगा, एंड। तो जब हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं तो ऐसे लॉ को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ, वो क्या है, निगेशन P एंड Q इज इक्वल टू निगेशन P और निगेशन Q। सेम इस तरह से जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि A यूनियन B उसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, तो इस वाले लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। जी, इसके बाद हम नेक्स्ट लॉ हमारे पास कौन सा आता है, P और P एंड Q इज इक्वल टू, अगर P हो मतलब इन दोनों की अगर ट्रुथ वैल्यूज सेम हो, तो ऐसे लॉ को हम लोग एब्जॉर्प्शन लॉ बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन लॉ। लास्ट लॉ क्या है हमारे पास? निगेशन लॉ। कि अगर हम लोग P और निगेशन P की बात करें तो वो हमेशा हमें ट्रुथ वैल्यू ही देगा कि P और निगेशन भी, और का मतलब या कि दोनों में से एक भी ठीक होगी तो बात ठीक होगी, और अगर एंड की बात करें तो दोनों अगर ठीक होंगी तो ही ठीक होगा, अदरवाइज क्या होगा? फॉल्स होगा। तो ये थे हमारे पास लॉजिकली इक्विवेलेंस के लॉ थे। आप लोगों ने ये MCQs के लिए करने होंगे कि ये इनके नाम याद रखने हैं और इधर ये लॉ याद रखने हैं कि अगर ये कानून अगर इस तरह से बने तो उसको क्या बोलते हैं,